आसनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे दिया। पहला उपाय जितासनो, अपने आसन को जीतो। मतलब बोले एक आसन से कई घंटे बैठने का अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि भजन में सबसे ज़्यादा व्यवधान इस शरीर ही देता है। जैसे बोले आप भजन करने के लिए बैठे और जैसे ही भजन करने के लिए बैठे 10 मिनट भजन किया, पैर दर्द करने लगे। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है। अब जैसे ही शरीर में दर्द होने लगा, पैरों में दर्द होने लगा, तो मन भजन से हट जाएगा, फिर दर्द में चला जाएगा। थोड़ी देर और बैठे, कमर दर्द करने लगी। जब शरीर में दर्द होने लगा तो फिर मन ने किया कि अब रहने देते, अब शरीर दुख रहा है, अब आराम करते हैं, तो छोड़ दिया भजन। तो क्या करो? बोले इसको तपाओ, अभ्यास करो। एक आसन से बैठने का अभ्यास करो धीरे धीरे। पहले 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 15, फिर 20, धीरे धीरे बढ़ाओ। कोशिश करो कि एक आसन में हम कितनी देर बैठ सकते हैं। और जब अभ्यास हो जाएगा 2-4 घंटे बैठने का एक आसन से, तो फिर जब आप भजन करने लगोगे भगवान का, तो खूब मन लगेगा। ये योग की क्रिया है, ऐसा करने से भगवान के भजन में मन लगता है। दूसरा उपाय जितासनो जित श्वासो, अपनी श्वास को जीते। श्वास को कैसे जीते? बोले प्रयास करो, कोशिश करो, अभ्यास करो प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लेने का है? याद भूल जाए कोई बात नहीं, जब याद आ जाए फिर से लेना आरंभ कर दो। हमने एक श्वास ली, कोई भी भगवान का नाम, राधे कृष्ण, सीताराम, राम राम, जय गुरुदेव, कुछ भी बोले, प्रत्येक श्वास पे भगवान का नाम लेने का अभ्यास करिए। ऐसा करने से भी बोले हमारा जो मन है ना भजन में अपने आप लगने लगेगा, फिर लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप भजन होता रहेगा। तो जित श्वास हो। तीसरा उपाय जित संगो, अपने संग को जीतो। संग को कैसे जीते? बोले अच्छे लोगों का संग करो, भजनानंदी लोगों का संग करो, जो भजन करते हों, जो धर्म में लगे हों, ऐसे लोगों का संग करो। ऐसा करने से बोले आपका मन भी वैसा ही बनने लग जाएगा। क्योंकि हकीकत बात है, जैसी संगत होती है वैसा व्यक्ति का मन बनने लग जाता है। जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत, जैसा संग वैसा रंग। भक्तों का संग करोगे तो धीरे 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 आपके मन पर भी भक्ति का प्रभाव पड़ेगा, और अधर्मियों का संग करोगे तो धीरे धीरे मन पर अधर्म का भी प्रभाव पड़ेगा। तो संग को जीते, अच्छे लोगों का संग करें। चौथा उपाय बोले जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बने। जितेंद्रिय का मतलब बोले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। इसको आसान तरीके से समझ लीजिए। आप जो भी काम करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने लिए ना करके भगवान के निमित्त उस कार्य को करना आरंभ कर दो। जैसे बोले आप भोजन घर में बनाते हैं अपने भोजन करने के लिए, क्योंकि जिह्वा ये इंद्रिय है, 10 इंद्रियां हैं, जिह्वा है, मुख है, कान है, नासिका है, नेत्र है, ये सब इंद्रियां हैं। तो जिह्वा चाहती है भोजन मिले खाने को, तो आप अपने लिए भोजन बनाते हो, तो आज से ये विचार बदल दो कि हम अपने लिए बना रहे हैं। तो किसके लिए बना रहे हैं? बोले भगवान के लिए। तो भोजन बने, पहले भगवान को भोग लगाओ, और भोग लगा करके जब प्रसाद बन जाए तो खूब प्रेम से पाओ। क्यों? ऐसा करने से भी भक्ति पुष्ट होती है। रामचरितमानस में लिखा है, राम जी ने जब पूछा हम कहाँ रहें, तो 14 स्थान बताए वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में राम जी को। प्रभु आप कहाँ रहिए? कहाँ कहाँ? तो पहला स्थान, तुम ही निवेदित भोजन करहि। जो व्यक्ति आपको भोग लगा करके भोजन करता हो, बोले उसके हृदय में आप निवास करिए। तो भगवान कहाँ रहेंगे? बोले जो भगवान को भोग लगा करके उनके प्रसाद को पाएगा, भगवान उसके हृदय में रहा करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि।
जो व्यक्ति कोई भी आभूषण लेके आता है, वस्त्र लेके आता है और पहले आपको अर्पित करता है और फिर खुद धारण करता है, बोले उस व्यक्ति के हृदय में आप रहिए। तो करना क्या है? बोले ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सरल उपाय है। बोले भोजन बने तो आप बाद में खाओ, पहले भगवान को भोग लगा दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। और फिर आप जब पाओगे तो वो भोजन करना भी आपका भजन बन जाएगा। अपने लिए कोई नया वस्त्र लेके आए हो, लेके आओ, पहले भगवान को धारण करा दो, भगवान को पहरा दो, प्रभु ये आपके लिए है। और प्रभु जब धारण कर लें तो प्रसाद समझ के धारण कर लो। पहले लोग करते थे ऐसा, कोई भी नई वस्तु लाते थे पहले भगवान को अर्पित करते थे, तब धारण करते थे। तो ऐसा करने से भी बोले हमारा जो मन है भगवान के भजन में लगने लग जाता है। कोई भी आभूषण लाओ, कुछ भी लाओ, पहले भगवान को अर्पित कर दो।